ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमुक्षीमामृतात्। ओंकार बिंदु सुयुक्तं नित्यध्यान्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। तो आज फिर अपना ज्योतिष का प्रोग्राम लेकर के आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो रोज़ की तरह अब मैं ज्योतिष का प्रोग्राम जो है शुरू करता हूँ। कुछ बातें मैं आज आपसे करना चाहता हूँ। पहले तो ये है कि मेरा नाम पंडित वासुदेव शर्मा है और मैं गीता भवन चबूतरा बाजार उधमपुर में रहता हूँ। किसी ने भी अपनी कुंडली दिखानी है, बनानी है, पाठ पूजा आपने करानी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पंडित जी सोनलाल पंडित जी हमारे साथ शामिल हो गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो अब ये तो बात आ गई इसकी। दूसरी बात ये है कि आजकल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैरिज में बड़ी रुकावट आती हैं, ठीक है। अभिलाषा जी हमारे साथ शामिल हो गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आजकल जैसे मैरिज में बहुत रुकावट आती है, ठीक है। तो लड़की वाले भी परेशान होते हैं, लड़की वाले भी परेशान होते हैं। तो हमारे पास कुछ रिश्ते होते हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों का रिश्ता हो जाए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब कुछ रिश्ते मेरे पास हैं तो मैं थोड़ी देर में उन रिश्तों के बारे में आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है। बाकी ये एक प्रोग्राम हमने बनाया है, सुशील सलन जी आ गए हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो भी प्रोग्राम देख रहे हैं। तो ये जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जिसमें सभी को ज्योतिष के बारे में जानकारी जो है प्राप्त हो जाए, ठीक है। क्या नक्षत्र है, क्या वार है, क्या योग है, क्या करण है, कब तारा डूबेगा, कब भद्रा है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं मैं इस चैनल के द्वारा आप सभी को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर के। हमारे साथ जो है मीनाक्षी पुरोहित गौड़ जी भी शामिल हो गए हैं, उन सभी का स्वागत है। तो कल आपको पता है 5 दिसंबर 2025, ठीक है। मार्गशीर्ष प्रविष्टे कल 20 रहेगी, दिन शुक्रवार रहेगा, ठीक है। और कल प्रतिपदा तिथि जो है रात्रि के 12:55 तक रहेगी, ठीक है। उसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र का आरंभ हो जाए, समाप्त 11:46 पे रोहिणी नक्षत्र खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल जो है सिद्ध योग है, प्रातः 8:08 तक रहेगा। बाल्ब जो है करण है जो कि 2:28 तक रहेगा। कल जो है भद्रा नहीं है। मीनाक्षी पुरोहित जी वो भी हमारे साथ शामिल हो चुकी है इस प्रोग्राम में, उनका भी स्वागत है, ठीक है। अब राहु काल का जो समय है कल प्रातः 10:53 से लेकर के और 12:11 तक जो है वो कल राहु काल रहेगा। तो राहु काल में संजय भारती जी हमारे साथ शामिल हो गए हैं, उनका भी इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो मैं इस समय बैठा हूं, अगर आप किसी ने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम सेंड करना है तो मैं यहाँ बैठ करके उसके बारे में बताऊंगा कि क्या पोजीशन है, क्या आपको उपाय करने हैं, क्या आपको रेमेडीज करनी है, ठीक है। तो ये सेवा इसीलिए हमने शुरू की है कि आप लोगों का कल्याण हो सके, ठीक है। तो आप डेट ऑफ बर्थ टाइम और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस कृपया मुझे आप सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो राहु काल का जो टाइम है कल 10:53 से शुरू होगा
और 12:11 तक रहेगा। ठीक है, अभिजीत मुहूर्त का टाइम, अब अभिजीत मुहूर्त में कोई भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो अभिजीत मुहूर्त का टाइम 11:47 से शुरू हो जाएगा प्रातः और 12:35 दोपहर तक रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो है अभिजीत मुहूर्त में अगर आपको दिन में कोई शुभ कार्य करना है, ठीक है, दिन अच्छा है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त जैसे मैंने बताया था, अभिजीत मुहूर्त का मतलब क्या है? जिस तरह भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र सभी दुष्टों का नाश कर देता है, उसी प्रकार ये दिन का अभिजीत मुहूर्त जो है वो सभी दोषों का नाश कर देता है। ठीक है, अब ये रही कल की पंचांग की बात। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ उपाय भी बताता हूँ, वास्तु के कुछ टिप्स देता हूँ। तो पहली टिप्स ये है कि जैसे रात को बच्चे सोते हैं, कोई भी व्यक्ति रात को सोता है तो कई बार नींद नहीं आती है, घबराहट होती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि जब आप सोते हो, पहले तो अपने जो पैर है, आपने जब सोने जाते हैं तो जल से आपने मतलब पानी से धो के जाना है। और दूसरी चीज क्या है, सिराने के नीचे सोते समय कोई लोहे की चीज आपने रखनी है। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपको नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है, और आपको कोई बुरे सपने नहीं आएंगे। ठीक है, एक ये उपाय है नींद के लिए। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, एक लोटे में आपने एक लोटे में पानी आपने रखना है रात को सोते समय, और मॉर्निंग में वो किसी प्लांट में आपने डाल देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको जो नींद है वो आपको अच्छी आएगी। ठीक है, अच्छा, अब तीसरी चीज मैं आपको बिजनेसमैन के लिए और कोई भी व्यापारी वर्ग है, ठीक है, तो उनका काम बढ़े। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या करना है, जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या जो बिजनेस करते हैं, देखो बिजनेस और नौकरी वालों के लिए मैं उपाय बताता हूँ, बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक पीपल का पत्ता शनिवार के दिन आपने लाना है। ठीक है, और शनिवार को पीपल का पत्ता लेकर के आपने शनिवार को ही तोड़ना है। ठीक है, शनिवार को पीपल का पत्ता आप लाए, गंगा जल से आप उसको धो लें। ठीक है, जब आप गंगा जल से इसको धो लेंगे उसके बाद उसमें आपने क्या करना है, ओम लिख देना है। ठीक है, तो जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेसमैन है, वो अपनी गद्दी के नीचे रखें। अगर गद्दी में नहीं रखना चाहें तो वो अपने गले में रखें। ठीक है, और जो नौकरी करते हैं, जिनको धन की जरूरत है, वो क्या करें, वो क्या नाम अपनी पॉकेट में रख लें। तो वो शनिवार से शनिवार जो है वो अजय जी भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, अजय जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शनिवार से शनिवार वो पत्ता आपने पॉकेट में रखना है। ठीक है, और शनिवार को वो जो पत्ता है वो आपने क्या करना है, उस पत्ते को पॉकेट में रखना है। ठीक है, या गले में रखना है या अपनी गद्दी के नीचे रखना है। शनिवार को वो आपने जल प्रवाह करके दूसरा पत्ता जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अजय कुमार जी का भी मेरे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो ये उपाय आपने 2-3 उपाय जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब किसी का राहु खराब है, किसी का शनि खराब है, तो मैं 2-3 उपाय आपको बहुत अच्छे बता देता हूं। ठीक है, पहले मैं आपको, अगर आपकी दशा राहु की चल रही है तो आपने क्या करना है, देखिए मैं सभी से निवेदन करता हूं, जो जुड़ रहे हैं, अगर किसी ने अपनी कुंडली मुझे इस समय ऑनलाइन दिखानी है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम मुझे यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैं बता रहा था राहु का आपको क्या उपाय करना है। ठीक है, सबसे अच्छा उपाय राहु का ये है कि आपने बाजार से जो है दिल्ली वाला जो समुद्री नमक जिसे बोलते हैं वो आपने लाना है। ठीक है, और शाम को आपने क्या करना है, वो एक बाल्टी लेनी है, बाल्टी में समुद्री नमक डालना है और अपने पैर अच्छी तरीके से धो लेने हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो जो पानी है वो आपने क्या करना है, वो गंदे नाले में वो पानी आपने बहा देना है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो राहु की नेगेटिविटी है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा उपाय आप ये करके देखिए जिनको राहु चल रहा है। ठीक है, दूसरा उपाय मैं आपको शनि का एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं, वो आपने करना है। ठीक है, आपने करना ये है, शनिवार के दिन बढ़ के पीपल के नीचे आपने जाना है। ठीक है, क्योंकि कहा गया है, शास्त्रों में वर्णित है कि शनिवार के दिन पीपल के नीचे, सोनिका गुप्ता जी हमारे साथ आ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पीपल के नीचे, ये बड़ा अच्छा उपाय आपको बता रहा हूं, सिर्फ छोटा सा उपाय है लेकिन ये बड़ा पावरफुल उपाय है। आप करो तो सही, आप करके देखो, आपको इसका बड़ा लाभ मिलेगा।
सिंपल सा, शनिवार को पीपल के नीचे का आपने तेल का दीपक जलाना है, ठीक है। सूत्र 7 बार बांधना है पीपल को, और पीपल के कान में आपने अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, ठीक है। और पीपल को इस तरीके से आपने पकड़ लेना है। तो आप जब ये रेगुलर उपाय करोगे तो आपका शनि ठीक हो जाएगा, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। अब आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग जो है एक्टिवेट हो जाए, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके पास खूब धन आए, आपके पास खूब पैसा है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल सा उपाय, बुधवार को आपने क्या करना है, देखो धन देने वाला जो ग्रह है वो बुध को भी माना जाता है, तो बुधवार के दिन आपने क्या करना है, गणेश जी के मंदिर में चले जाना है, ठीक है। बुधवार है और गणेश जी का दिन है, तो वहां जाकर आपने क्या करना है, जो धागे वाली मिश्री होती है, धागे वाली मिश्री, वो आपने हर बुधवार जाकर के गणेश जी के मंदिर में चढ़ा देनी है। तो इससे क्या होगा, आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग, यानी नारायण विष्णु जी लक्ष्मी धन देने वाली, तो आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप ये उपाय मेरे कहने पर आप शुरू करिए, ठीक है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब कुछ एक मेरे पास मिलान आ रखा है, आज किसी ने मुझे फोन में जो है डेट भेजी थी। मैंने आप सभी को रिक्वेस्ट की है, अगर आपने कोई डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे भेजना है, अभी इस समय आप भेज सकते हो, आपकी भी मैं कुंडली यहाँ पे देखूंगा। किसी ने मिलान करवाना है वो भी मुझे पूछ सकता है, ये फ्री सेवा है, इसका कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। पर्सनल आपने मेरे से मिलना होगा तो उसकी पेमेंट होती है, ठीक है। अब क्या है, ये मिलान एक आया हुआ है, इस मिलान को देख लेते हैं, ये गुण कितने इसके मिल रहे हैं, क्या इनमें राशिश मित्रता है, कोई नाड़ी दोष वगैरह तो नहीं है, तो ये देख लेते हैं। मैं नाम नहीं लेता हूं, सिर्फ डेट ऑफ बोलूंगा। 20 नवंबर, ये बॉयज की डेट है, ठीक है, 20 नवंबर 1995, और इसका जो बर्थ टाइम है रात्रि 11:30 है, बेटे का। बर्थ प्लेस उधमपुर है। तो ये लड़की का जो डेट है वो 6 जनवरी 2003 है। एक जून 2003 है, शाम के 4 बजे। बर्थ प्लेस का भी उधमपुर है। तो अब देख लेते हैं इनके गुण वगैरह कितने मिल रहे हैं। देखिए, मेरी स्वाति नक्षत्र बेटे का है, इसकी तुला राशि बनती है, मृगशिरा तृतीय चरण लड़की का है, ठीक है। इनके जो गुण है वो 27 गुण मिल रहे हैं। भकुड़ दोष आ रहा है, राशि मित्रता से भकुड़ दोष की जो है वो समाप्ति हो जाती है, तो ठीक है, बहुत अच्छा मिलान है। अब मांगलिक का योग देख लेते हैं। हाँ, इसको बेटे को 8th हाउस में शनि है, लड़की को 4th हाउस में मंगल है, तो बहुत अच्छा मिलान है। 100% जो है ये मिलान कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छा, अब एक डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई थी, ठीक है, वो देखने के लिए कि उन्होंने पूछा था इस बेटी के मैरिज में रुकावट आ रही है, क्या पंडित जी इसका उपाय करें, कब तक इसकी मैरिज का योग बनेगा, तो मैं ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लड़की की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 26 अप्रैल है, ठीक है, और इसका जो टाइम है वो रात्रि का टाइम है। हाँ, देखिए, शुक्रवार इस बेटी का है, जन्म है, और इसका हस्त नक्षत्र जो है इसका बनता है, ठीक है। तो इसकी जो राशि है वो कन्या राशि बनती है, ठीक है। अब इसके फादर ने बोला है कि इसकी मैरिज में रुकावट है। अब देखिए बच्ची की एज कितनी होगी, 91 का जन्म है, तो आप मान के चलिए 91 से 35, यानी अब उसको 35 ईयर्स जो है वो उसको पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो 35वां साल, बड़ी बेटी है तो एज है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी रुकावट कहाँ आ रही है। हस्त नक्षत्र है इसका, कन्या राशि बनती है, ठीक है। ये जो बच्ची है, पहली चीज जो दिखने में आ रही है वो इस बच्ची की कुंडली में 8th हाउस में मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जब मंगल और केतु 8th हाउस में बैठते हैं तो वो विवाह में हमेशा रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है। विवाह के जो लॉर्ड हैं वो विवाह स्थान में ही है, वो तो एक अच्छा योग है, लेकिन जो विवाह में अड़चन आ रही है वो मंगल के कारण आ रही है, ठीक है।
अब इसका योग कब बनेगा वो देख लेते हैं। अभी इस बेटी की जो दशा है वो इस समय 2021 से बृहस्पति की दशा चल रही है। बृहस्पति में 22 जुलाई तक जो है इसका शनि का अंतर रहेगा, ठीक है। तो अब एक चीज इसकी रह गई है, इसकी डिग्रीज देखते हैं हम। ग्रहों का जो बल होता है वो डिग्रीज पे देखा जाता है। इसकी लगन 4 डिग्रीज पर है, 12 डिग्रीज पर सन है, 15 डिग्रीज पर इसके मून है, 19 पे मार्च है, मरकरी 24 पर है, बृहस्पति जुपिटर 10। तो बृहस्पति इस लगन के लिए योग कारक है, तो योग इसका चल रहा है। इसने बेटी ने 4-5 चीजें करनी है, ठीक है। क्या करना है पहले तो मैं इसको बताऊंगा। मैरिज के लिए खासकर 5 सोमवार इस बेटी ने शिव पार्वती के मंदिर जाकर के श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, ठीक है। दूसरी चीज इस बच्ची ने क्या करना है, पुखराज नग जो है वो पहन के रखना है, ठीक है। तीसरी चीज बृहस्पति के मंत्रों का इस बच्ची ने जाप करना है, ठीक है। बृहस्पति के मंत्र क्या होता है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का इस बेटी ने जाप करना है, ठीक है। चौथी चीज इसमें बेटी ने क्या करनी है, भगवान गणेश की पूजा करनी है। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का इस बच्ची ने जाप करना है, ठीक है। और जो लास्ट चीज मैं इस बेटी के लिए कहना चाहता हूं, देखिए इसकी जो बृहस्पति में जो इस बच्ची को अंतर इस समय चल रहा है, हाँ देखो शनि भी जो है, शनि जिसका नाम शन है, शनि शन 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 शन्य शन्य यानी कि धीरे गति है इनकी, ठीक है। बहुत धीरे धीरे ये व्यक्ति के कार्यों को बनाते हैं, ठीक है। तो योग का वृश्चिक लगन की कुंडली में जो शनि होते हैं वो मैलिफिक प्लैनेट होते हैं, शुभ फल नहीं देते। तो कुछ शनि की कृपा भी इनके ऊपर होनी चाहिए। तो शनिवार के दिन कुत्ते को एक ट्रायंगल मीठा परोंठा जो है वो खिलाएं, ठीक है। शनि के मंत्रों का जाप शाम के टाइम करें। ओम प्रांग पुरिंग प्रोंग सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें, ठीक है। और दूसरा ये जो है गणेश जी का तो मैंने बताया कि, और गणेश जी में भी ये संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें, ठीक है। तो ये उपाय करेंगे तो मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट ईयर जून महीने के बाद जो बृहस्पति हैं, अभी भी बृहस्पति कर्क राशि में चल रहे थे लेकिन अब फिर मिथुन में आ गए 8th हाउस में। पुनः जब बृहस्पति 9th हाउस में जाएंगे, कर्क राशि में जाएंगे, तो इस बेटी का मैरिज का योग बनेगा। तो ऐसा लगता है कि जून जुलाई 2026 के बाद इस बच्ची का विवाह का योग निश्चित रूप से बन जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ जो मैंने कहा था, अगर किसी ने मुझे रिश्ते के लिए संपर्क करना है या अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ टाइम मेरे को नोट करवानी है तो वो करवा सकते हैं, ठीक है। अब एक ये रिश्ता है, ये बच्चा है, इसकी जो डेट है 12 अगस्त 1995 है और प्रातः 6:27 का इसका जन्म है। ये बच्चा पोस्ट ऑफिस में लगा हुआ है, ये बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, तो कोई संपर्क कर सकता। हाँ, जो रिश्ता इनको महाजन ही चाहिए, ठीक है। दूसरा जो रिश्ता है ये बिजनेसमैन है, ठीक है, खत्री है, बड़ा स्मार्ट लड़का है, लोकल लड़का है, 20 जून 1992 इसका जन्म है, दोपहर के 1:45 का है, ठीक है। तीसरा एक बेटी है, ठीक है, ये एक बेटा है, बीटेक इसने की है, 26 सितंबर 1999 का जन्म है, शाम के 9:27 पे, और ये जेके बैंक में बैंक एसोसिएट जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। उसके लिए भी कोई संपर्क करना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब एक बेटी है, ठीक है, उसका अप्रैल 1991 का जन्म है, शाम के 8:53 का, ठीक है। तो ये बच्ची भी बैंक एसोसिएट लगी हुई है, तो ये को लड़का कोई नौकरी वाला मिल जाएगा तो ये चल जाएगा, ठीक है। एक लड़का जजल कोटली का है बच्चा, 25 जुलाई 1991 अपना बिजनेस है, 6:45 पे उसका जन्म है, ठीक है। तो वो भी कोई संपर्क करना चाहता है तो वो संपर्क कर सकता है, ठीक है। अब एक लड़का है 4 नवंबर 1993 दोपहर के 13:53 जन्म है, तो ये लड़का जो है वो सब इंस्पेक्टर लगा हुआ है पुलिस में, ठीक है। तो ये रिश्ते हैं, और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा जो जो मेरा ये प्रोग्राम देख रहा है तो कृपया इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि इससे और लोग भी जुड़ जाते हैं, ठीक है, और उनको भी इस सेवा का जो है वो फायदा मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4-5 चीजें जो है वो मैंने बता दी है। किसी प्रकार का कोई रिश्ता आप चाहते हो कराना, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो मेरे से आप नोट करवा सकते हो। तो मैं इसी चैनल के द्वारा उसकी घोषणा अपने इस चैनल के द्वारा
कर लूँगा मैं, ठीक है। तो अभी मैं बैठा हूँ ऑनलाइन, अगर किसी ने डेट ऑफ बर्थ टाइम दोबारा किसी ने भेजना है, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप मेरे को भेज सकते हैं। बाकी आपके इलाके में क्या ठंड शंड कैसी पड़ रही है? हमारे तो उधमपुर में बड़ी ठंड है। श्री राम जय राम। मैं अपना जो ये मेरे से लोग जुड़े हैं, कई मेरे पास आते भी हैं, तो मैं ऐसे फिर भी अपना एड्रेस बता देता हूँ। पंडित वासुदेव शर्मा, गीता भवन, चबूतरा बाजार, उधमपुर, ठीक है। 9906040796 मेरा नंबर है, तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं सुबह भी आया था, तो सुबह भी बड़े लोग जुड़े थे, तो अभी भी जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन, वो मेरे को अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम भेज सकते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तो ऐसे भी ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। तो कुछ अब तो लग रहा है मौसम ठंडा हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इस बार बरसात ने भी बड़ा नुकसान किया हर किसी का, तो प्रभु अगले साल ऐसा ना करें, ठीक है। हमारे साथ एक व्यक्ति और जुड़ गए हैं, शायद मल्होत्रा जी हैं मेरे ख्याल से। इनका शो नहीं कर रहा है, लेकिन इस पे है ऊपर जी। किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। जी जी, हाँ जी। अब रिंका मल्होत्रा जी, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। बाकी ये जो मैंने आपको मिलान के बारे में ये जो डेट ऑफ बर्थ बताई है, तो कोई व्यक्ति संपर्क करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। जी जी जी, चलो अभी कोई मेरे पास आ गया, बाकी जो है कल देखेंगे 11 बजे आऊँगा मैं लाइव, ठीक है। आपका दिन मंगलमय हो। या